जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान एकेडमिक क्लासेस में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग जो है क्विक रिवीजन सीरीज देख रहे हैं, जिसमें पहला सब्जेक्ट था इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में हम लोग जो है सबसे पहले देखे स्टोन एज के बारे में, सेकंड नंबर में देखे इंडस वैली सिविलाइजेशन और थर्ड नंबर में देखे हैं वैदिक काल। आज देखने वाले हैं हम लोग बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन के बारे में चर्चा करने वाले। सबसे पहले हम लोग जो है ज्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग जो है टॉपिक पर ही आते हैं। बौद्ध दर्शन पहले हम लोग कुछ इसका डिस्कस कर लेते हैं, आगे इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखना है। देखिए, हम लोग को जो है एक तरीका याद रखेंगे सभी। अगर बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म को याद रखना है तो बेसिक रूप से 3 बातें इसका याद रखना है। यही से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे पहले गौतम बुद्ध से रिलेटेड जीवन परिचय, ठीक है। सेकंड नंबर में देखेंगे बौद्ध जो दर्शन है उसकी बात करेंगे, बौद्ध दर्शन या गौतम बुद्ध के सिद्धांत कर सकते हैं हम लोग। थर्ड नंबर में देखेंगे सम्मेलन, गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात जो है कुछ सम्मेलन हुआ था, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहले अगर जीवन परिचय की बात करें तो जीवन परिचय में याद रखेंगे सबसे पहले कुछ पॉइंट नोट कर लेंगे सभी, जिसमें सबसे पहले जन्म गौतम बुद्ध का पूछा जाता है कि जन्म कब हुआ था, तो याद रखेंगे गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 बीसी को। 563 बीसी को 563 बीसी को नेपाल, कहां पर, तो नेपाल के निकट था तराई के निकट है लुम्बिनी नामक ग्राम पर हुआ था। लुम्बिनी नामक ग्राम पर जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। इतना याद रखेंगे, यहां से बाहर कुछ भी नहीं जाता क्वेश्चन। सेकंड नंबर अगर बात करें मृत्यु, गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था 483 बीसी को। 483 बीसी को कहां पर हुआ था, तो कुशीनगर में। कहां पर, तो कुशीनगर, ठीक है, याद रहेगा। थर्ड नंबर में इनसे रिलेटेड कुछ और पॉइंट जो है सभी नोट कर लेंगे, जैसे कि गौतम बुद्ध का मूल नाम, गौतम बुद्ध का मूल नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम, गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम था शुद्धोधन। गौतम बुद्ध जी के पिताजी का नाम शुद्धोधन। माता जी का नाम था महामाया या जमाता, जबकि इनकी पालन करने वाली माता जी का नाम था प्रजापति गौतमी। पालन करने वाली माता का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। अगर बात करें गौतम बुद्ध जी का जिनका विवाह हुआ था, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। देखिए, बार बार जो है हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कंफ्यूजन सामना देखने को मिलेगा, तो याद रखेंगे एक दर्शन को अगर अच्छे से हम लोग पढ़ लें तो सेकेंड वाला दर्शन से कुछ भी क्वेश्चन आए बना सकते हैं, ठीक है। पत्नी जी का नाम था यशोधरा और इनका पुत्र जी का नाम था राहुल। इन्होंने अपना गृह त्याग, अपना जो है गृह त्याग, घर का जो है गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में। गृह त्याग जो है कब किया था, तो 29 वर्ष की आयु में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो 35 वर्ष की आयु में, अर्थात 6 वर्ष के तपस्या के पश्चात जो है गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है, याद रहेगा सभी को। पूछा जाता है जो ज्ञान की प्राप्ति है वो कहां पर हुई थी, तो सबसे पहले तो जगह याद रखेंगे बोध गया। पहले हमको याद होना चाहिए कहां पर ज्ञान प्राप्ति हुआ, तो बोध गया में। अगर उसके अंदर और जाए तो बोध गया कहां पर, तो निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे उरुवेला, बोध गया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। जब गौतम बुद्ध गृह त्याग किए थे, सबसे पहले गुरु जो थे जिनसे मिले थे अलार कलाम से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था, ठीक है। इतना याद रखेंगे। जबकि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सबसे पहला जो उपदेश दिया था कहां पर, तो सारनाथ में, ठीक। सेकंड जो हम लोग बात करेंगे बौद्ध दर्शन को देख लेते हैं। बौद्ध दर्शन क्या क्या था, तो सबसे पहले देखते हैं। पहला था त्रिरत्न। पहला क्या था, त्रिरत्न क्या था, आगे देखेंगे। सेकंड नंबर पे था 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य, ठीक है। थर्ड नंबर में था अष्टांगिक मार्ग। तीसरा नंबर में क्या था, अष्टांगिक मार्ग। और चौथा नंबर में था मध्यम मार्ग। चौथा में क्या था, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग चौथा में क्या था, मध्यम मार्ग।
पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग क्या क्या था ये। त्रिरत्न, त्रिरत्न में कहा था कि 3 चीजें बताई और उसको कहा कि त्रिरत्न माना, जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ को जो है त्रिरत्न कहा। सेकंड में 4 आर्य सत्य, 4 बातें बताई जिन्होंने कहा कि ये जो है हमेशा सत्य है, ठीक है। जिसमें कहा सबसे पहले दुख, कहा कि ये जो संसार है ये दुख से भरा हुआ है, ठीक है। सेकंड में कहा दुख समुदाय, कि इसका जो है कोई भी जो दुख होता है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, दुख समुदाय। और तीसरा है दुख निरोध, और इसका कुछ ना कुछ जो है जो दुख का उपाय होता है। जो पहला दुख, संसार दुखमय है, दूसरा उसका कारण होता है दुख समुदाय, और दूसरा दुख निरोध, मतलब इस दुख को जो है उसका उपाय भी है कि दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके लिए अपना जो है इस दुख के उपाय के लिए जो है एक मार्ग बताया है गौतम बुद्ध ने, जिसमें सबसे पहला क्या तो अष्टांगिक मार्ग। 8 बातें बताई जो कि ये 8 मार्गों का पालन करके जो संसार दुखमयी है उससे दुख से मुक्ति पाया जा सकता है। देखिए ये हमारे लिए जनरल जिंदगी के लिए भी महत्वपूर्ण होता है अगर इसको फॉलो किए तो। जिसमें सबसे पहला था सम्यक दृष्टि। हम लोग का देखने का नजरिया अगर सत्य है, देखने का तरीका सही है, तो हम जो है दुख से मुक्ति हो सकते हैं। सबसे पहले सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प, हमारा संकल्प होना चाहिए कि हमेशा सत्य की राह पर चलना है, सच बोलना है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, जो हमें बोलना है उसके लिए संकल्प लेंगे, जो भी वाणी का प्रयोग करेंगे हमेशा सत्य वाणी का प्रयोग करेंगे। सम्यक दृष्टि, फिर संकल्प लेंगे कि हमें सच की राह पर चलना है और हमेशा सच बोलना है। सम्यक कर्मान, हम जो कार्य कर रहे हैं हमेशा सत्य की राह पर करेंगे तो भी सत्य कार्य करेंगे तो भी हमें जो है दुखों से मुक्ति हो सकते हैं। जैसे कि पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी और सम्यक कर्मान। 4 चीजें इसके अलावा और बताई, जिसमें सबसे पहले कहा सम्यक आजीव। सम्यक आजीव 5वां नंबर। सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, मतलब लास्ट में तभी हमको जो है सम्यक समाधि की प्राप्ति होगी। जो सच वाला है उसका निरंतर इसका प्रयास करते रहना है, व्यायाम करते रहना है, तभी जो है इस संसार से दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। चौथा जो सिद्धांत था मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग मतलब इन सभी मार्गों के अलावा भी गौतम बुद्ध ने जो फोकस किया है बौद्ध दर्शन में किया गया है कि हमें जो है हमेशा मध्यम मार्ग का चयन करना है, न अति का और अल्प दोनों का जो है त्याग करना है, ठीक है। अगर 5वां सिद्धांत की बात करें, और सिद्धांत जिसमें था प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद जिसमें बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि प्रत्येक कार्य जो भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण छिपा हुआ होता है। वो कारण के कारण ही वो जो कार्य होता है कहा, ठीक है। जैसे कि आप लोग भी जो वीडियो देख रहे होगे, पढ़ रहे होगे, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है कि आप जो है सफल होना चाहते हो, आगे जो है एग्जाम देना चाहते हो, आगे आपका ये सिलेबस है, मतलब पहले से निर्धारित है, तभी आज आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। वैसे ही हर व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है कहा, प्रतीत्य समुत्पाद जिसको कहा। अगला नंबर में कहा कि अनात्मवाद, आत्मा को नहीं मानता बौद्ध दर्शन, याद रखेंगे सिद्धांत में अनात्मवाद। पुनर्जन्मवाद, लेकिन कहा कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, लेकिन पुनर्जन्म कैसे होता है, तो कर्म के अनुसार जो जैसा कर्म करेगा उस आधार पर उसका पुनर्जन्म होता है। अगला नंबर में सिद्धांत था क्षण भंगुरवाद। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसमें गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये जो संसार है या प्रत्येक पल एक क्षणिक है, जैसे कि जो है नदी में जो है पानी प्रवाह होता रहता है, प्रत्येक पल जो है उस जगह में अगर पानी जो है सेम जो है पानी वहां पर नहीं होता है, उसी तरह ये संसार में प्रत्येक कार्य जो है क्षणिक है, बदलाव है, आज जो जैसा है कुछ समय पश्चात वैसे ही नहीं होगा। इस तरह से ये था क्षण भंगुरवाद। और लास्ट में जो था बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य जो था निर्वाण की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। इतना याद रखेंगे जीवन परिचय और बौद्ध दर्शन के बारे में।
तीसरा नंबर में आगे देखते हैं हम लोग, सम्मेलन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये सम्मेलन से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो है टोटल जो है 4 सम्मेलन हुआ था, जिसको बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले तो ये कब कब हुआ था, तो याद रखेंगे सबसे पहला जो फर्स्ट हुआ था 483 बीसी पहला, सेकंड जो हुआ था और थर्ड फिर देखेंगे फोर्थ। सेकंड नंबर में हुआ था 383 बीसी, 383 बीसी। थर्ड नंबर में हुआ था 251 बीसी और जो फोर्थ नंबर हुआ था फर्स्ट सेंचुरी एडी। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी एडी। पहले तो ये डेट याद रखेंगे कब हुआ था। सेकंड नंबर में इसे क्वेश्चन आता है कि कहां हुआ था। पहला जो संगीति हुआ था राजगृह में हुआ था। पहला संगीति कहां पर हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। दूसरा नंबर का संगीति हुआ था वैशाली में हुआ था। दूसरा संगीति कहां पर हुआ था, सम्मेलन बोला जाए या संगीति बोला जाए तो वही होगा, याद रखेंगे। दूसरा संगीति हुआ था कहां पर, वैशाली में हुआ था। ठीक है। थर्ड नंबर में जो संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। थर्ड नंबर में कहां पर, पाटलिपुत्र में। और जो फोर्थ संगीति और अंतिम सम्मेलन जो हुआ था कुंडलवन। ठीक है, अंतिम सम्मेलन कहां पर, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, चौथा संगीति। इसी से रिलेटेड अगला जो फैक्ट पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, इस सम्मेलन का अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें पहला याद रखेंगे जो अध्यक्ष किए थे महाकश्यप। पहला सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किए थे, महाकश्यप। ठीक है। दूसरा नंबर संगीति का जो अध्यक्षता किए थे सर्वकामिनी, सर्वकामिनी। और थर्ड नंबर का जो सम्मेलन हुआ, तीसरा जो संगीति हुआ था मोगलीपुत्र तीस, मोगलीपुत्र तीस, मोगलीपुत्र तीस। और अंतिम जो संगीति हुआ था उसके अध्यक्षता किए थे वसुमित्र ने, वसुमित्र। इसके एक उपाध्यक्ष भी थे जिनका नाम था अश्वघोष। इसी से रिलेटेड चौथा एक और क्वेश्चन बनता है कि इस समय जो है मगध का शासक कौन था, इस समय भारत का शासक कौन था जब ये संगीति आयोजन किया गया। तो सबसे पहला संगीति के समय याद रखेंगे अजातशत्रु। पहला संगीति में कौन था, अजातशत्रु। दूसरा संगीति के समय याद रखेंगे कालाशोक, दूसरा संगीति के समय कालाशोक। तीसरा संगीति के समय अशोक और चौथा संगीति के समय कौन, कनिष्क। ठीक है। और अगर बात करें इससे रिलेटेड तो इसमें प्रमुख कार्य क्या हुआ था, तो प्रथम संगीति में 2 बुक लिखा गया था जिसको पिटक साहित्य कहा जाता है, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सेकेंड संगीति में जो है बौद्ध 2 भागों में बढ़ गया था। थर्ड संगीति में अभिधम पिटक और फोर्थ संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान में। हीनयान और महायान की बात करें तो मेनली रूप से जो है हीनयान था वो बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किया और जो महायान था वो बदलाव को जो है एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इतना हम लोग चर्चा करते हैं, फिर आगे जो है इससे रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो है सॉल्व करते हैं। और कुछ अगर बात कर लें इससे रिलेटेड, पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे। ठीक है, आनंद और उपाली का नाम याद रखेंगे। गौतम बुद्ध के प्रथम जो है महिला शिष्य कौन बनी थी, तो याद रखेंगे प्रजापति गौतमी। कौन बनी थी, तो प्रजापति गौतमी। इस तरह से इतना बातें सभी याद रखेंगे। इसके बाद आगे जो है इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो है हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इतना याद रखेंगे तो जरूर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपसे सभी बन जाएंगे, सभी आंसर का कमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। जैसे कि अभी हम लोग चर्चा किए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, अगर आप देखे होंगे ध्यान से तो अब तक आंसर बना चुके होंगे। ऑप्शन ए है लुम्बिनी, बी है उरुवेला, सी है सारनाथ और डी है कुंडलग्राम। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए लुम्बिनी। नेपाल के निकट तराई के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में 563 बीसी को गौतम बुद्ध का जन्म होता है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था।
फर्स्ट उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने कहां पर दिया था, याद सभी बताएंगे। ऑप्शन सेम है, लुम्बिनी, उरुवेला, सारनाथ और कुंडलग्राम। तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी होगा सारनाथ। गौतम बुद्ध का जो उन्हें प्रथम प्रवचन दिया था कहां पर? सारनाथ 5 ब्राह्मणों को दिए रहते हैं, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया या उनकी मृत्यु किस स्थान पर हुआ, इसको पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है लुम्बिनी, बी है कुशीनगर, सी है सारनाथ और डी है पावापुरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 बीसी को कुशीनगर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है कि जो बौद्ध दर्शन है उसमें क्या बताया गया है, उसको बताया यहां पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 10 शील, मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग और प्रतीत्य समुत्पाद। कौन सा होगा ये आपको कमेंट करना है। याद रखेंगे इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। 10 शील, मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग और प्रतीत्य समुत्पाद सभी होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने के सिद्धांत में ये सभी शामिल हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दी। ये एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम उपदेश कहां पर दिए और सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए। ऑप्शन है वैशाली, बी है श्रावस्ती, सी है कौशाम्बी और डी है राजगिरी। तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कौशल श्रावस्ती में जो है गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इधर ध्यान देंगे। गौतम बुद्ध के महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर क्या था, डिफरेंस क्या था दोनों में, जो कि चौथा संगति में 2 भागों में बौद्ध धर्म जो है बढ़ गया था, हीनयान और महायान। जैसे कि हम लोग चर्चा भी किए। ऑप्शन ए है अहिंसा पर बल, बी है जाति रहित समाज, सी है मूर्ति पूजा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे इसका जो आंसर होगा सी, मूर्ति पूजा। इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, आखिर ऐसा क्यों। देखिए उस समय जो है हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा जो है प्रचलित हो गई थी, और बौद्ध धर्म में कुछ गुटों का, कुछ लोगों का मानना था कि हमें भी बौद्ध जो है गौतम बुद्ध को मूर्ति भगवान के रूप में पूजा करना है, और कुछ लोगों को मानना था कि उनको मानते थे महान पुरुष मानते थे। ठीक है, तो दोनों गुटों में जो है इस तरह से मतभेद होता है, और जो है बौद्ध धर्म जो है या बौद्ध जो है 2 भागों में विभाजित होता है, हीनयान और महायान, जिसमें महायान के लोग मूर्ति पूजा को एक्सेप्ट किए और हीनयान वाले गौतम बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में ही मानना समझे और जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो मेनली रूप से अंतर होगा मूर्ति पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया। वही क्वेश्चन है जो पहले ही हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं, ये बना चुके हैं आप लोग। ऑप्शन ए होगा वैशाली, बी होगा सारनाथ, सी है पाटलिपुत्र और डी है लुम्बिनी। तो याद रखेंगे महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया। तो जो महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश जहां पर दिया था उसी को जो है गौतम बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर सभी बना चुके होंगे आप लोग। इसका आंसर जो है आप ही लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है बौद्ध, बी है जैन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है पार्थ, बी है प्रछन्न और सी है मिहिर और डी है गुडाकेश या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे गौतम बुद्ध का जो है दूसरा नाम या बुद्ध का दूसरा नाम या अन्य नाम जो था प्रछन्न बौद्ध के नाम से जाने जाते थे गौतम बुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध और जैन दर्शन दोनों में कौन सा तत्व जो है समान है? ऐसा कौन सा बात है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान है?
ए है ब्रह्मचर्य, बी है अपरिग्रह, सी है निर्वाण और डी है अष्टांगिक मार्ग। तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी निर्वाण। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का ही जो परम लक्ष्य था वो निर्वाण की प्राप्ति करना ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। ए है चिकित्सालय, बी है तर्क शक्ति, सी है बौद्ध दर्शन और डी है रसायन विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस लिए प्रसिद्ध था, बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पूछा जा रहा है कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है क्या कि त्रिपिटक किससे संबंधित है, जैन से, बौद्धों से, सिखों से या हिंदुओं से। याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्धों से जो है त्रिपिटक संबंधित है। आखिर हम लोग बात करें कि त्रिपिटक क्या था, तो सबसे जो पहला पिटक था उसको कहा जाता था सुत्त पिटक। सबसे पहला क्या था, सुत्त पिटक। सेकंड में जो था पिटक था विनय पिटक। देखिए ये पिटक मतलब बौद्ध साहित्य को पिटक साहित्य कहा जाता है। पूछा जाता है कि पिटक साहित्य किससे संबंधित है, तो भी होगा बौद्ध दर्शन से। और अगला था अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। तीन पिटक साहित्य था, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगर हम लोग सुत्त पिटक की बात करें तो सुत्त पिटक में मेनली रूप से गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन है। विनय पिटक में जो है गौतम बुद्ध के जितने भी अनुशासन से रिलेटेड संबंधित है। ठीक है, जो भी भिक्षु या गौतम बौद्ध दर्शन अपनाता था उनसे अनुशासन। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है अभिधम्म पिटक, जो कि गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित है, मतलब गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश किसमें थे, है तो अभिधम्म पिटक में। अगला एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित कलात्मक धार्मिक प्रतीकों को सही सुमेलित करने वाले कूट को चुनिए। मतलब दो दिया गया है सूची 1 और 2, जिसको जो है इस कूट के आधार पर बनाना है। ये बनाना बहुत ही आसान है। देखो ऐसे टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले फोकस करना है हमको इसके बारे में, किसके बारे में हमको पता है। जैसे बौद्ध का जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति या निर्वाण। सबसे पहले जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म देखें, गौतम बुद्ध के जन्म को जो है कमल से जो है प्रतीक चिन्ह से समर्पित किया जाता है। तो ए का होगा क्या, 4। तो इस ऑप्शन में देखना है ये ए का 4, ए का 2, ए का 4, ए का 3, ए का 4, मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन जो है ए, ये जो है कैंसल हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर होगा तो बी या डी में से कोई एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड बी दिया गया है गृह त्याग। गृह त्याग जो है घोड़ा से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब बी का 3। अब देखो बी का 3 या बी का 1। देखिए ऑप्शन सी और ए को देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो गलत ही है, वहां से आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि हमको पता है कि ए का 4 ही होना चाहिए यहां पर, जबकि ए का 2 और ए का 3 दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर देखो हम लोग को यहीं पर मिल गया, क्योंकि बी का 3 है हमको पता है और ये दिया गया बी का 1। आगे चेक नहीं करेंगे तो भी आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं हम लोग। ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो 2 दिया है, ज्ञान प्राप्ति वृक्ष और निर्वाण को पद चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है जिसमें वही जन्म से रिलेटेड पूछा जा रहा है, कहां कहां पर हुआ था उस जगह से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसको। सेम उसी मेथड से बनाएंगे इसको, मेनली रूप से कैंसिलेशन मेथड भी बोल सकते हैं हम लोग। सबसे पहला ऑप्शन है बुद्ध का वही जन्म। जन्म कहां पर हुआ था इसको याद रखेंगे, सभी को पता होगा, याद हो गया होगा अभी तक। ग्राम लुम्बिनी, नेपाल के तट पर तराई के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में 563 बीसी को गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ए का होगा 3, ए का है 3 ऑप्शन सी में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि ए का 2, ए का 4, ए का डी का 4 दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे चेक नहीं करेंगे तो भी इसका आंसर जो है करेक्ट होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के निर्वाण के पश्चात निम्नलिखित स्थानों में से बौद्ध संगति हुई थी। जो बौद्ध सम्मेलन हुआ था कहां पर हुआ था ये पूछा जा रहा है। ठीक है,
चौथा नंबर लास्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद जो सम्मेलन हुए थे कहां कहां पर हुए थे, जिसमें ए राजगृह, 2 दिया है वैशाली, 3 बोध गया और 4 है पाटलिपुत्र। तो इस कूट के आधार पर हम लोग को जो है आंसर सेलेक्ट करना है। सबसे पहले देख लेते हैं राजगृह या वैशाली, बोध गया और पाटलिपुत्र। तो हम लोग सबसे पहले ही चर्चा किए, तो पहला संगति राजगृह में हुआ है, दूसरा संगति जो है वैशाली में हुआ है और तीसरा संगति पाटलिपुत्र में और चौथा संगति हुआ था कुंडल ग्राम, ठीक है, कुंडल वन में। तो आंसर करेक्ट होगा 1, 2 एंड 4। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी, ठीक है। इसी तरह से हम लोग जो है आगे इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो पर बने रहने के लिए, ठीक है।